नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी के सेशन में हम लेकर आए हैं आत्मविश्वास की ताकत। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, एक राजा थे जिनका राज्य छोटा था और उनके राज्य पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया और उनके पास सिपाहियों की संख्या थोड़ी कम थी। यूं कहा जाए तो एक सिपाही पर उसके 10 सिपाही भारी पड़ रहे थे। राजा चिंतित था कि इसका क्या उपाय निकाला जाए और वहां का सेनापति जो था वो भी लड़ने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में राजा और भी चिंतित कि करे क्या। तो राजा ने एक युक्ति निकाली। राजा जिसे अपना गुरु मानते थे वो एक फकीर थे जो कि एक मंदिर पर बैठ करके अपना भजन कीर्तन करते रहते थे। वहां जाते हैं और लड़ाई की बात को लेकर के अपनी बात रखते हैं। तो वो जो फकीर थे उन्होंने कहा, मेरे पास एक सिक्का है, आप लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं। ये सिक्का मैं आज अभी उछालता हूँ इसको, और अगर ये सीधा गिरा तो जीत निश्चित है, अगर उल्टा गिरा तो हार निश्चित है। और उस फकीर ने इसी तरह से काम किया। सिक्का को जब उछाला, सिक्का सीधा गिरा, और जब सिक्का सीधा गिरा तो उस फकीर ने कहा कि अब आप लोगों की जीत पक्की है। सारे सैनिक सेनापति सब बड़े ही अचंभित हैं कि ये फकीर जो कभी लड़ाई लड़ा नहीं, जो लड़ाई के बारे में जानते नहीं, वो हम कह रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है एक सिक्के के जरिए। लेकिन राजा को विश्वास हो गया कि नहीं, हम जीतेंगे, और वो अपनी सेना को लेकर के रण युद्ध में कूद जाता है और लड़ाई करने लगता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और रिजल्ट ये आता है कि राजा जीत जाता है और सामने वाली संख्या जो इतनी भारी पड़ रही थी वो हार जाती है। जब वापस आते हैं, लौटने लगते हैं, तो वो मंदिर रास्ते में पड़ता है, वो फकीर वहीं पर बैठा रहता है। और जाते हैं राजा और प्रणाम करते हैं फकीर को, जिसको गुरु भी मानते हैं। बोलते हैं, गुरुजी हम लोग युद्ध जीत गए। तो फकीर बोले, बहुत अच्छी बात है, तुम जानना नहीं चाहोगे उस सिक्के के बारे में? तो सारे सैनिक और राजा उत्सुक होकर के उस सिक्के के बारे में कहानी पूछने लगे, बताइए। तो जब फकीर ने वो सिक्का दिखाया तो उल्टा भी उसका उसी तरह से था और सीधा भी उसी तरह से था। जैसे कहा जाए तो जो उल्टा छपा था और वही सीधा भी छपा था, और वो फकीर ने जानबूझकर ऐसा किया था। और उसी एक छोटे से आत्मविश्वास की ताकत को बढ़ाने के लिए कहा जाए तो वहाँ एक स्वांग, एक झूठ का सहारा लिया गया था। लेकिन इस आत्मविश्वास ने राजा को जीत में परिवर्तित कर दिया। आत्म शक्ति, जो आत्म बल होता है, आत्मविश्वास होता है, वो जिता देता है दोस्तों। तो कहानी का शीर्षक इतना ही है दोस्तों ना, कि एक बार यूं ही बिना लड़े हार मान लेने से अच्छा है लड़ करके वीर गति प्राप्त करके हारना, और शायद वहां पर आपकी जीत पक्की हो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।